राजा जन्मेजय ने मृत्यु लोक में जीव कल्याण के लिए भगवान व्यास से इस कथा को सुना। भगवान वेद व्यास पुराणों के रचयिता भी हैं और श्रीमद् देवी भागवत के एक बहुत बड़े वह वक्ता भी हैं। हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें माता रानी वैष्णो देवी माँ के चरणों में बैठकर इस कथा को सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आसपास आप वैष्णो माता धाम के आसपास हैं, तो आप प्रत्येक दिन यहाँ पहुँचकर कथा का रस स्वादन कर सकते हैं। कथा के ठीक टाइमिंग्स लगभग 10 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक हैं, तो आप यहाँ पहुँचिएगा। यदि मैं 10:30 पहुँचता हूँ यहाँ, तो कथा कम से कम 1:30 बजे तक चलेगी। और पाठ समय से छूट गया, यदि 10 बजे छूट जाता है तो कथा फिर 10 बजे से ही चलेगी। हम यहाँ कथा ही कहने के लिए आए हैं और करना ही क्या है। तो यह कथा आपको बहुत आनंद देगी। देश में कथाएं तो देवी भागवत की बहुत आज से शुरू हुई होंगी, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार से ये कथा एक अद्भुत आनंद देगी। भले ही आपने पिछली बार में कथाएं सुनी हैं, तो भी यह कथा सब कथाओं से हट करके होगी, दिव्य कथा होगी, इसलिए इसको जरूर सुनिए। वंद्याभा काक वंद्याभा अमृत वंद्याची अंगना श्रवणादश तदोषार्थ निवृत्ते तेन संशया। जिनको संतान नहीं है, या जिनको बेटी ही बेटी हुई है, बेटा हुआ नहीं है, या गर्भ में संतान समाप्त हुई है, या जिनके ऊपर बहुत ऋण कर्जा लदा हुआ है, तो ऐसे जनों को यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। यद ग्रहम पुस्तकम चेतत पूजितम यद तिष्ठति तदग्रम त्रिनेत्यम रमा चैव सरस्वती। कितना अच्छा लिखा है। जिस घर में प्रत्येक दिन श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, ये तीनों देवियाँ उस घर को कभी त्याजित नहीं करती, उस घर को कभी छोड़ करके नहीं जाती। जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत के ग्रंथ की पूजा है, जैसे आप नवरात्रा में माता रानी की पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से नवरात्रा के समय में यदि आपके पास देवी भागवत है, बाजार में मिल जाए, तो लाल वस्त्र में लिपेट कर मैया जी की कृपा से गुड़हल का फूल चढ़ा करके, चावलों को लाल रोली में रंग करके, और आप इस ग्रंथ का पूजन कीजिए। माता रानी अति प्रसन्न हो जाएगी। यह देवी भागवत ग्रंथ का इतना बड़ा अपने आमे महात्म्य छिपा हुआ है। इस कथा के माध्यम से हम प्रत्येक दिन कम से कम एक शक्तिपीठ की कथा आपको रोजाना सुनाएंगे। 51 शक्तिपीठ हैं। 51 शक्तिपीठ के लिए 51 दिन भी मिले तो भी कम है, क्योंकि माई की महिमा ही अपने आप में इतनी अद्भुत है। ऐसे ऐसे दरबार हैं जहाँ सदियों से ज्योतें जल रही हैं, जिसमें घी तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसी ऐसी शक्तिपीठ हैं जहाँ माता ने प्रसन्न होकर के कालिदास को कहा था, रात भर में जितनी किताबें तू कुरेद ले वो सब तुझे कंठस्थ हो जाएंगी। कविकुल चूड़ामणि कालिदास जी के ऊपर गढ़ कालिका माता की कृपा हुई, जो कि माता उज्जैन में बैठी हुई है। कभी आप उधर जाएं, माँ का दर्शन करें आप। और मैं ऐसे ही सिद्ध पीठों का दर्शन, शक्तिपीठों का वर्णन प्रत्येक दिन माँ भवानी के इस दरबार से मैं आपको सुनाता रहूँगा।